आर्ट अंकित विशाल अवस्थी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। पर कुछ छात्राओं का कहना होता है कि हमें यूरोपीय हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ को आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि समझ में नहीं आती। अपने मस्तिष्क में बैठालिए कि हमें ये समझ में आती है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता जाऊं, समझाता जाऊं, उस तरीके से आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर इसी चीज़ को आप एक बार घर पे रिवाइज करिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पर इसके बाद आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ डाउट रहता है, ठीक है, तो अपने अंदर डाउट को मत पालिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के समय बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इन डाउटों को क्लियर करते हुए चलिए और इन डाउटों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ठीक। तो प्रभाववाद से जितने डाउट होंगे आज वो ख़त्म हो जाएंगे और इसको बड़े अच्छी तरीके से आप लोग वो करिएगा, ठीक। तो सबसे पहले है कि प्रभाववाद का जन्म। फ्रांस, पेरिस। तो सभी लोगों को मालूम है कि जो प्रभाववाद का जन्म हुआ है वो फ्रांस पेरिस में हुआ है और ये 19वीं शताब्दी में, ठीक, 19वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। इसका कुछ था कि वहाँ की जो पारंपरिक जो कलाएं होती थी, ठीक है, और तो वहाँ से उन चीज़ों को ख़त्म करके एकेडमिक कलाएं जो हैं उनसे ख़त्म करके, ठीक है, तो कुछ कलाकारों ने 1874 ईस्वी में एक स्वतंत्र रूप से प्रदर्शनी की थी, ठीक है, और उसी से संबंधित फिर इस कला का प्रारंभ हुआ था। तो यही चीज़ इसमें है, आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं, प्रभाववाद की विशेषताएं। तो प्रभाववाद की विशेषताओं में इंद्रधनुषीय रेखांकन। प्रभाववाद में क्या है? इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग किया गया है। तो प्रभाववाद में इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला देखिएगा, बिना मिलाए रंगों का प्रयोग। बिना मिलाए रंगों का प्रयोग, इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग, बिना मिलाए रंगों का प्रयोग। इसके बाद अगला क्या है? आभासीय चित्र। आभासीय चित्र। तो प्रभाववाद की जो विशेषताएं हैं, इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग, बिना मिलाए रंगों का प्रयोग और आभासीय चित्र।
ये इसकी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के आधार पर चित्रों का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी एडवर्ड माने या मैनेट को माना जाता है। इसके बाद अगला सूर्योदय, प्रभाववाद का प्रथम चित्र किसे मानते हैं? प्रभाववाद का प्रथम चित्र सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव ये 1872 ईस्वी में क्लोद मोने ने बनाया। तो सूर्योदय का प्रभाव क्लोद मोने का चित्र है, 1872 में बनाया था और इसी चित्र के आधार पर प्रभाववाद नाम पड़ा था। इसी चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। और प्रमुख विषय इसका क्या है? प्रकृति चित्र। प्रकृति चित्र, ठीक। तो यहां तक समझिएगा प्रभाववाद इम्प्रेशनिज्म। इसका जन्म फ्रांस पेरिस में हुआ। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है? इंद्रधनुषीय रेखांकन का प्रयोग, बिना मिलाए रंगों का प्रयोग, आभासी चित्रण किया गया है और यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी एडवर्ड माने को या मैनेट को मानते हैं। और प्रभाववाद का प्रथम चित्र सूर्योदय का प्रभाव यह 1872 में बना है और इसे क्लोद मोने ने बनाया है। इसी चित्र के आधार पर प्रभाववाद नाम पड़ा, ठीक। और प्रमुख विषय प्रभाववाद का था प्रकृति चित्र। इसके प्रवर्तक ठीक। तो प्रभाववाद के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो एडवर्ड माने गए हैं। तो सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं देगा को यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार कहा गया है।
देगा को यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार कहा गया है। समय के अभाव के कारण कलाकारों ने रंगों को मिश्रित नहीं किया। रंगों का मिश्रण नहीं हुआ।